आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो सीरीज़ में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनिंग के बारे में। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं एज अ ग्रामर आपको यूज़ करना है। आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारे ग्रामर्स यूज़ करना है। तो उसमें से एक जो हम ग्रामर की तरह यूज़ करते हैं वो है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग क्या होता है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशनिंग होता क्या है, जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग या कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है उसके सरफेस टू सरफेस का डिस्टेंस आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है ना। उसमें अगर कोई होल है या छेद है तो उसका लोकेशन आपको लिखना पड़ता है। सरफेस है तो उसमें किस तरीके का सरफेस फिनिश प्रोवाइड किया गया है या किस तरीके का मटेरियल है, तो पूरा डिटेल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट शेप के बारे में ये हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा डिटेल या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो कहलाता है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशंस को वहाँ पे लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं। और ये डायमेंशनिंग कैसे यूज़ करते हैं, डायमेंशनिंग करने के लिए हम कुछ लाइन का यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ फिगर या कुछ नोट्स का भी यूज़ करते हैं। तो लाइन, सिंबल, फिगर और नोट्स का यूज़ करके हम ड्राइंग में डायमेंशनिंग कर सकते हैं। इसमें लाइंस की बात करें तो लाइंस जैसे डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, लेडर लाइन है, इस तरीके की कुछ लाइन का हम यूज़ करते हैं। सिंबल में भी हम जैसे डायमीटर के लिए सिंबल, रेडियस के लिए सिंबल या किसी भी शेप के लिए अलग अलग सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और भी अदर फीचर्स के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फिगर या नोट्स को भी यूज़ किया जाता है जब आप कंप्लीट ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है कि डायमेंशनिंग करने के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन वैल्यू लिखा गया है 54, 120 ये डायमेंशन वैल्यू है। यहाँ पे 5 एक सिंबल यूज़ किया गया है जो डायमीटर का सिंबल है। इसके अलावा यहाँ पे राउंड्स एंड फिलेट्स है ना, R3 लिखा गया है। तो यहाँ पे जनरल नोट्स लिखा गया है, नोट लिखा गया है। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया गया है, ये डायमेंशन लाइन जिसके दोनों तरफ एरो हेड बने होते हैं, ये सब डायमेंशन लाइन है ना। ये रेफरेंस डायमेंशन जो वैल्यू लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे इस व्यू में देखिए, यहाँ पे जो होल है उसका डायमीटर, रेडियस और लोकेशन ये लिखा गया है। लेडर लाइन यूज़ किया गया है। तो ये पूरा जो लाइन, सिंबल और फिगर या एक्स्ट्रा नोट्स का हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग करने के लिए, तो ये पूरा आपको डायमेंशनिंग कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम डायमेंशन करते हैं तो इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कैसे हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक डायमेंशन लाइन होता है, डायमेंशन लाइन जिसकी सहायता से हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पे क्या होता है, एरो हेड बने होते हैं। ये एरो हेड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए एक एरो हेड दिख रहा है, ऐसे ही दोनों तरफ एरो हेड रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्लिक स्ट्रोक हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा एक इंक्लाइन लाइन दिया गया है, ऑब्लिक स्ट्रोक कहलाता है। अगर एरो नहीं देना है तो कुछ केस में हम ऑब्लिक स्ट्रोक से भी डायमेंशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। या इसके अलावा ऐसे एक छोटा सा सर्कल, ओरिजिन हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी एरो हेड की जगह बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन में इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग एरो हेड बना के ही डायमेंशन लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये एरो हेड जो होता है ये कैसे होता है, इसका जो रेशियो होता है, देखिए लेंथ और डेप्थ, ये लेंथ है और ये डेप्थ है। तो इस एरो हेड का जो लेंथ और डेप्थ का जो रेशियो होता है डायमेंशन में, ये 3:1 में होना चाहिए। याद रखिए, जब भी आप एरो हेड बनाएंगे लेंथ 3 और डेप्थ 1 ये रेशियो होना चाहिए एरो हेड का। ठीक है, ये ड्राइंग के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप एरो हेड बनाएंगे, लेकिन ये साइज़ जो होगा एरो हेड का हमेशा लेंथ और डेप्थ के रेशियो में 3:1 होना चाहिए। अगर आप ओरिजिन पॉइंट लेके एरो हेड बना रहे हैं तो इसका डायमीटर 3 mm डायमीटर लेके हम ड्रॉ करेंगे। ये ऑब्लिक जो लाइन हम लोग यूज़ करते हैं ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ किया जाता है।
तो इस तरीके से 3 तरीका है डायमेंशन लाइन में एंड को कैसे रिप्रेजेंट करें। हम जो यूज़ करेंगे उसमें एरो हेड ज़्यादातर केस में यूज़ होगा, तो एरो हेड आपको यूज़ करना है डायमेंशनिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक प्रोजेक्शन लाइन, जिसको हम एक्सटेंशन लाइन भी बोल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस शो करना हो तो वहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये एक्सटेंशन लाइन ये हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, इसको हमेशा थिन कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पेंसिल यूज़ भी करना है आपको, प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो ये एक्सटेंशन लाइन है, इसको हम 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, है ना। और डायमेंशन लाइन, ये दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन होता है, इसको हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और थिन कंटिन्यूस लाइन होगा, याद रखिए। और इसके ऊपर ही ये डायमेंशन को लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन लिख रहे हैं हम लोग, ये 3 mm हाइट पे 3.5 mm हाइट रहता है, लेकिन हम 3 mm पे भी इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको 3.5 mm लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसमें जो एक्सटेंशन लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा बाहर इसको एक्सटेंड किया जाता है, ये 2 से 3 mm बाहर हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और ये एक्सटेंशन लाइन जो है डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा बाहर है, तो 2 to 3 mm इसको आपको एक्सटेंड करना है डायमेंशन लाइन से बाहर। और ये जो एक्सटेंशन लाइन होता है वो जिस लाइन या जिस फीचर या जिस सरफेस का हम डायमेंशन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंशन लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका डायमेंशन हम शो करना चाहते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन को सरफेस या जिस फीचर का हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बीच में सफिशिएंट स्पेस नहीं है, कम डिस्टेंस है, तो उसके हम लोग बाहर एरो हेड को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, इनसफिशिएंट स्पेस होने के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एरो को रिवर्स बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे रिवर्स एरो बना है, यहाँ पे 20 mm लिखने के लिए रिवर्स एरो हेड बनाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स एरो हेड बना सकते हैं। ये 10 mm डिस्टेंस है और बाहर एरो बना हुआ है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से। इसके अलावा जैसे ऑब्लिक लाइन आप स्ट्रोक ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर जैसे टैपर लाइन है ना, टैपर ऑब्जेक्ट है, तो उससे क्या ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम लोग ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करके करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करके ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो टैपर के केस में हम लोग ऑब्लिक स्ट्रोक का यूज़ करके डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग लेडर लाइन भी यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग करने के लिए। देखिए ये जैसे 3 तरीके से हम लेडर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लेडर लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन होता है, ऐसे इंक्लाइन, और 2H पेंसिल से ड्रॉ होता है। ये लेडर लाइन है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे डायमेंशनिंग किया जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके आउटलाइन के अंदर का हमें डिटेल लिखना है, तो ये डॉट के साथ एंड होता है डल लाइन, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट और उसके आउटलाइन पे ही एंड हो रहा हो लीडर लाइन, तो ये और एरो हेड के साथ ये एंड होगा। अगर किसी डायमेंशन लाइन के लिए आप लीडर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई डॉट या एरो हेड यूज़ नहीं करना है, सीधा ये डायमेंशन लाइन से जुड़ा हुआ 30 डिग्री ड्रॉ करते हुए ये ड्रॉ करते हैं। मिनिमम 30 डिग्री ले सकते हैं इंक्लिनेशन, इससे ज़्यादा भी लिया जाता है। हम जो इसमें इंक्लाइन लेंगे ये 45 डिग्री इंक्लाइन होगा हॉरिजॉन्टल से, याद रखिए। लीडर लाइन इंक्लिनेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री लेके बनाना है। मिनिमम 30 डिग्री इसको हम ले सकते हैं, 30 डिग्री से कम इंक्लिनेशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम लीडर लाइन का यूज़ भी डायमेंशनिंग में करते हैं। तो इस तरीके से डायमेंशन करने के लिए हम लोग इस सारे मेथड या डायमेंशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है या रूल्स आप बोल सकते हो जिसका यूज़ किया जाता है डायमेंशनिंग करने के लिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल इसमें ये है कि जो भी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन है या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका हमने ड्राइंग बनाया है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखा होना चाहिए, है ना। ये पहला मतलब पूरे डायमेंशन सभी पार्ट्स का हमें डायमेंशन करना है, कोई भी डायमेंशन या फीचर्स का डिटेल यहाँ पे आपका छूटना नहीं चाहिए,
ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। कोई भी डायमेंशन को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है ना। एक बार हमने जिस डायमेंशन को लिख दिया है उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। तीसरा रूल इसमें या तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि जब आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिस व्यू में अलग अलग व्यू होता है, जिस व्यू में वो पूरा व्यू दिखाई दे रहा हो या एग्जैक्ट शेप दिखाई दे रहा हो, उसी में आपको डायमेंशनिंग करना है। जैसे यहाँ पे 30 mm रेडियस का एक सर्कल है, तो ये व्यू में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। इसका साइड व्यू में ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ये हिडन लाइन है, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ये इनकरेक्ट मेथड है ना डायमेंशनिंग करने का। जिस व्यू में विजिबल हो उसी व्यू में आपको डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डायमेंशंस को हमें ड्राइंग के बाहर ही रिप्रेजेंट करना है, आउटसाइड दी व्यू आपको डायमेंशनिंग करना है, जैसे कि इस फिगर में किया गया है। यहाँ पे देखिए 20 mm को अंदर लिख दिया गया है, ये इनकरेक्ट मेथड है, आपको सही तरीका का यूज़ करना है, सारे डायमेंशन ड्राइंग के बाहर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल इसमें क्या है कि जहाँ पे हिडन लाइन हो वहाँ पे कभी भी डायमेंशनिंग नहीं करना है, विजिबल आउटलाइन का यूज़ करके ही आपको डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विजिबल पार्ट्स में हमने डायमेंशन किया है 22, 32, यहाँ पे हिडन लाइन पे 22, 32 लिखा गया है। ये इनकरेक्ट तरीका है डायमेंशनिंग करने का, ठीक है। इसके अलावा जब आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसी भी लाइन से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वहाँ पे गैप नहीं देना है, उस फीचर से है ना कनेक्ट करते हुए एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन में गैप दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच में, तो ये इनकरेक्ट मेथड है, आपको बिना गैप दिए हुए ये एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि हम जब डायमेंशनिंग करते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल यूनिट का यूज़ करना चाहिए। जैसे मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो सभी जगह मिलीमीटर होना चाहिए, और इस मिलीमीटर को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, जब आप डायमेंशनिंग करते हैं। जैसे कि आप ऊपर देखिए कहीं पे भी मिलीमीटर नहीं लिखा है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, आर डायमेंशंस आर इन mm। इस तरीके से एक लाइन में आप नोट लिख देंगे नीचे, और तो यहाँ पे आपको डायमेंशंस का सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहता है, और सिंगल यूनिट में ही आपको डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। इसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे डायमीटर का सिंबल यूज़ करते हैं डायमीटर को शो करने के लिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ठीक है। रेडियस को शो करने के लिए आर सिंबल का यूज़ करते हैं, है ना। स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर सिंबल का यूज़ करते हैं। स्फेरिकल्स के लिए एस सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे स्फेरिकल शेप का रेडियस है एस आर, यहाँ पे स्फेरिकल का डायमीटर है तो एस फाई सिंबल। इस तरीके से हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जब डायमेंशनिंग किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायमेंशनिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो बेसिकली डायमेंशनिंग के दो मेथड है, पहला मेथड है अलाइनिंग मेथड और दूसरा है यूनिडायरेक्शनल मेथड। पहला मेथड 1 अलाइनिंग मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, जो डायमेंशंस लिखे जाते हैं वो डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 70 mm लिखा हूँ तो ये पैरेलल लिखा गया है ना। यहाँ पे ये डायमेंशन 30 mm है तो डायमेंशन लाइन के पैरेलल ही 30 mm लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पे 39 लिखा गया है तो ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन लाइन के पैरेलल या अलाइन पैटर्न में ही डायमेंशंस वैल्यू को लिखा जाता है, और ये मिडिल में ही लिखा जाता है, डायमेंशन लाइन के सेंटर पे मिडिल पे ही ये वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके के मेथड में क्या होता है, जो डायमेंशन लिखा जाता है उसको हम लोग बॉटम से या राइट साइड से जाके पढ़ सकते हैं। याद रखिए, अलाइन मेथड में जो डायमेंशन लिखा जाता है उसको बॉटम से या राइट साइड से हम उस डायमेंशन को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, याद रखिए। इसके अलावा अगर कोई एंगुलर डायमेंशन है या ऑब्लिक डायमेंशन है तो फिगर में जैसा दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलाइन डायमेंशनिंग को देखिए, यहाँ पे ये अलाइन एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया है अलाइन डायमेंशनिंग में, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसको हम राइट साइड से या बॉटम से पढ़ सकें, ठीक है। दूसरा मेथड है यूनिडायरेक्शनल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, जो डायमेंशंस होता है उसको केवल बॉटम से पढ़ सकते हैं,
देखिए सारे डायमेंशन को हम बॉटम से पढ़ सकते हैं, इसको राइट साइड या अदर डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डायमेंशन लाइन है, देखिए 50 mm डायमीटर, 30 mm डायमीटर, इसको सारे डायमेंशन को फ्रंट से हम पढ़ सकते हैं या बॉटम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का मेथड जो है यूनी डायरेक्शनल कहलाता है। ठीक है, अगर कोई नॉन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, ऑब्लिक डायमेंशन है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में 39 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। हॉरिजॉन्टल हमेशा लिखना है आपको डायमेंशंस वैल्यू को। ठीक है, तो ये होता है यूनी डायरेक्शनल मेथड। इसके अलावा जो डायमेंशन होते हैं उसको अलग अलग अरेंजमेंट में कर सकते हैं। तो 3 अरेंजमेंट होता है डायमेंशन करने के, या डायमेंशंस को 3 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला है चैन डायमेंशनिंग, दूसरा है पैरेलल डायमेंशनिंग और तीसरा है कंबाइंड डायमेंशनिंग। चैन डायमेंशनिंग में आप देखिए यहाँ पे फिगर है ऊपर, यहाँ पे 160, 30, 85, 13, ये सभी क्या है एक ही चैन लाइन पे, एक ही लाइन पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चैन डायमेंशनिंग। ठीक है, एक ही लाइन पे अगर आ रहा है सारे डायमेंशंस, तो हमेशा कोशिश करिए कि सारे डायमेंशन को एक लाइन पे हम लिखें। जैसे यहाँ पे सारे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एक ही सीरीज़ में लिखा गया है, ये चैन डायमेंशनिंग। इसके अलावा वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पे है 63, 43, इसको भी एक सीरीज़ में एक चैन में लिखा गया है, तो ये भी चैन डायमेंशनिंग। तो कोशिश करना है कि आपको एक ही सीरीज़ में डायमेंशंस लाइन आए, तो इसको हम लोग चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग में क्या होता है, सारे डायमेंशन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में 64, 179, 272, ये तीनों डायमेंशन लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। तो ये पैरेलल डायमेंशनिंग कहलाता है। छोटे डायमेंशन को पहले लिखना है, फिर बड़े डायमेंशन को, फिर उससे बड़ा। तो छोटा डायमेंशन अंदर की तरफ हमेशा लिखा जाता है, याद रखिए। ऐसे पैरेलल डायमेंशनिंग का भी यूज़ करते हैं जब एक्सटेंशन लाइन जो हो एक कॉमन पॉइंट पे ड्रा हो, या जो भी फीचर है ऑब्जेक्ट का वहाँ से एक ही कॉमन एक्सटेंशन लाइन हो, इस सिचुएशन में पैरेलल डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं। और कंबाइंड डायमेंशनिंग क्या होता है, जिसमें हम चैन और पैरेलल डायमेंशनिंग को कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल डायमेंशनिंग और साथ ही साथ चैन डायमेंशनिंग भी यूज़ किया गया है, तो ये कहलाता है कंबाइंड डायमेंशनिंग, है ना। तो जितने भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें चैन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग का यूज़ करना है, तभी डायमेंशन जो है एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगा और देखने में भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग करने के लिए। ठीक है, आई होप कि डायमेंशंस करने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जब आप ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।